माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब सुनिए बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेक्युलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रहे, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए मैं बताना चाहता हूँ, कह रहा हूँ भाई देखिए गलत बात है, आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे अच्छा बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा आप जहाँ भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो नहीं चक्र लिखा। जो हमारे संसद हमारे ध्वज के ऊपर है, वो धर्म सारनाथ का तो धर्म नहीं चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेक्युलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। देखिए एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हूं, चैलेंज बोल रहा हूं, करता हूं। सारे गलत बोले। एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाके सुनो, अभी ऐसे सर्च करिए, सुनो, सारे गलत बोले। धर्मनिरपेक्ष। अब सुन तो नहीं लें, लिखते थे। अब सुन तो ले, मैं होते हैं मान्यवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, धर्मांतरण ये कानून लाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा अपने जाता। धर्म के अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद में भंडारे अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, अब आप बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप बोलने नहीं दे रहे। मंदिर में कहा भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो ये जो सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू लोकेलिटी में, अयोध्या के बीच में जाके एक जगह बैठते थे, कहते थे ये मेरी मस्जिद। बाल काट रहे हैं लोगों के, आपके परिंदे बाल काट रहे हैं। उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, आप बोल चुके ना, बिल्किस मानो के साथ क्या अरे किया? भाई आप बोल चुके ना। और इमराना के साथ जो हुआ था, इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार किया, तो मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से अपने ससुर की पत्नी और पति की और औकात नहीं थी कि बोल दे। शांति बच्चा शांति। ये बताइए, ये और दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के दशक में उम्र के जब इंदिरा जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम लोग नहीं थे, हम तो राजनीति में थे ही नहीं। कहा था जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, इसी गजल पे। बिल्कुल, इसी गजल में जेपी ने यही कहा था जब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए, एक लाइन में और बोलो, देखिए इनके नेता जेल गए थे, यातनाएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में।
मगर ना आरजेडी ने एक हमारे लाइन लोग भी बोली, जेल में पड़े हैं, आपकी सरकार ना में भी। समाजवादी पार्टी ने बोली। क्यों? आज कांग्रेस से गठबंधन है। तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही भर जाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। आपने अपनी ओपनिंग लाइन में कहा था कि 28 अप्रैल 76 को जब आधे से ज़्यादा सांसद लोग जेल में थे, तब इस रूल को लाया गया, सोशलिज्म का संशोधन किया गया। शब्द ऐड किए गए। हाँ, तो आपकी भी सरकार ने अभी 22-23 में जब 149 MP सस्पेंडेड थे स्पीकर साहब के द्वारा, तब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में लाया गया, बिल लाया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे इस पे भी सवाल उठाना जायज होगा फिर? आपने ध्यान से सुना नहीं, एकाग्रता से सुना। सही बात। मैंने ये नहीं कहा 28 अप्रैल 76 को, मैंने कहा 28 अप्रैल 76 को एडीएम सिटी जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में कहा गया कि जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, गोली मार दी जाए तो आप सिर्फ देखते रह सकते मिलॉर्ड। इससे बड़ा दुर्दांत दौर नहीं हो सका। मैंने उसके लिए कहा था, इसलिए ध्यान से सुनिए और तब प्रश्न पूछिए। कोई जाके पीछे जाके चेक कर सकता है। सबसे पहले Be नमस्कार। attentive in the मेरा class. सवाल सर से है कि अभी थोड़ी देर पहले बात कौन वाले सर से? कांग्रेस वाले या समाजवादी? सर से, समाजवादी। कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जब बाबा साहब जी ने संविधान लिखा था उसमें वो शब्द ऐड नहीं थे, और बाद में जब उन्होंने कहा था कि मैं फ्यूचर की सरकार पे छोड़ता हूँ कि वो ऐड करे या हटाए, तो आपने कहा कि फ्यूचर की सरकार आई और उसने ऐड कर दिया। तो अब और आगे बढ़ते हैं, तो अब आरएसएस जब इस शब्द को वापस से चेंज करने के लिए मांग कर रहा है, तो फिर आपको अब दिक्कत क्यों हो रही है? हमें इसलिए दिक्कत है कि बिना सेकुलरिज्म के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जो देश धर्म पंथ निरपेक्ष नहीं है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है, बांग्लादेश लोकतांत्रिक नहीं है, अफगानिस्तान लोकतांत्रिक नहीं है। अगर इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है तो सेकुलरिज्म जरूरी है। छोटा बहुत सा, अच्छी एकदम बात छोटा इन्होंने सा। कही है। पर आपको पता है इस देश में एक राज्य था जो सेकुलर नहीं था। पता है वो कौन राज्य था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत अधिकार था कि जब तक उसकी विधानसभा उसे अंगीकार नहीं करेगी, उसकी विधानसभा ने 6 साल का कार्यकाल अंगीकार किया, सेकुलर वर्ड को अंगीकार नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को वो सेकुलर बना। मगर जो राज्य सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा अच्छा प्रतीक जी, था। छोटा सा ये रिबन। मुखौटा हम हटा- फिर मैं दो आदर्श अनीता के साथ है, पास होने की खुशी मना रहा है। भाई साहब जिस तरह से सेकुलरिज्म की परिभाषा कर रहे हैं और जिस तरह बार बार सेकुलरिज्म पर प्रश्न लगा रहे हैं, याद रखिए आप भारत के संविधान की आत्मा पर प्रश्न लगा रहे हैं और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। आरएसएस और भाजपा का काम ही है देश के संविधान पर प्रश्न लगाना, देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर प्रश्न लगाना और दिखावे में हिंदूवाद का नाम लेकर के सिर्फ सियासत करना। चुनाव बिहार का आ रहा है, इसलिए सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं। सच्चाई यह है कि इनकी सरकार 78 में जब थी उस समय चाहते तो संविधान संशोधन में इसको चेंज कर देते। आरएसएस कभी भी इस देश के संविधान को नहीं मानती है, न देश के तिरंगे को 2002 तक मांगनी थी। आज भी वो चाहते हैं। हसबोले जी का नाम मैं कहता हूं, वो होश में बोले, वो होश में कभी नहीं बोलते, इसीलिए वो देश के संविधान पर प्रश्न लगा रहे हैं। और मैं पुनः कहता हूं, ये देश की जनमानस, देश का गरीब, देश का दलित और किसान, नौजवान या महिलाएं कभी भी इस देश के संविधान से कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये जितना भी चिल्ला ले और जितना भी प्रश्न लगा ले। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। उन्होंने अभी अटल जी की पंक्तियों से अपनी बात का समापन करा था पहले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल जी ने तो कहा था कि इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेकुलर, इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये भी कहा था कि चूंकि इस देश में हिंदू 82% है और अगर हिंदू ये सोचता है कि हिंदू के कुछ विशेषाधिकार होने चाहिए तो ये हिंदू के सोचने का तरीका है। अगर ये देश सेकुलर है तो आरएसएस और बीजेपी की वजह से नहीं है। क्या आप अटल जी की इस बात को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। आरएसएस और बीजेपी आज उस मूल हिंदुत्व के विचार के एकमेव संवाहक हैं भारत की राजनीति में, और ये देश सिर्फ इसलिए सेकुलर है चूंकि ये देश हिंदू है। मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी हूं, मैंने न स्कूल का मुंह देखा है न मास्टर का। इसलिए जिस इलाके में हिंदू कमजोर पड़ गए, कश्मीर में सेकुलरिज्म खत्म हो गया। सुनिए, मल्लापुरम एक जिला है केरल का जहां 70% मुस्लिम हो गए। 2013 में जाके चेक करिएगा, वहां की पंचायत ने, जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि लड़कियों की शादी की उम्र पूरे केरल में ही नहीं, मल्लापुरम में 16 साल कर दी जाए, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया है। बताइए,
आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया केरल की सरकार ने जून 2013, कोई जाके चेक करे। फिर सरकार ने जब विरोध हुआ तो 1 महीने बाद उन्होंने उसको विड्रॉ किया। यानी ये दर्शाता है सिर्फ जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर सेकुलरिज्म है। अच्छा, एक मुस्लिम देश बताइए सेकुलर हो, बताइए 57 में मुस्लिम देश बताइए सेकुलर, बताइए नाम बताइए ना। अरे इस देश के संविधान की बात, नाम इस देश का संविधान ही और इस देश की लोकतांत्रिक चरित्र ही है कि आप इस देश के संविधान पर लगातार प्रश्न लगा रहे हैं, इस देश के सांस्कृतिक एकता पर प्रश्न लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में बंटवाने का काम कर रहे हैं, कभी मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, कभी गाय और गोबर की बात करके देश के लोगों को भरमा रहे हैं। देश समझ रहा है आपके इस चरित्र से ये देश बदलने वाला नहीं है, देश का सोच आधुनिक है। आप जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन एक सवाल है ले लेते हैं। आखिरी सवाल है, आखिरी धर्मनिरपेक्षता सुधांशु सर, नहीं जुड़ा है, सुधांशु जी आप ही से सवाल है, माइक उठाइए। से जुड़ा है। ठीक सर पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है, इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? सुनिए, बताइए फिर। बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय के उत्तर और समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। मेरे भाई पढ़ना शुरू करो अपने देश के धर्म ग्रंथों को तो समझ में आएगा। और सुनिए, अब सुनिए पूरी बात। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी स्वराज्य। उनके राज कवि भूषण ने उनके लिए लिखा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराने राखो वेद धुनि सूरी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाने राखे दुनि में। मेरे भाई पढ़िए, आज की जनरेशन से मैं कहूंगा देश को पढ़ो तो समझ में आएगा। पुराण से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक ने लिखा। अरे भाई साहब, देश के संविधान को भी पढ़िए। रायेश्वर मंदिर में रायगढ़ में शपथ ली थी कि हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। सुधांशु जी जरा देश के संविधान को भी पढ़िए। आरएसएस के शाखा में आप लगातार और सिर्फ शाखा की बात आप करते हैं। शाखा में जो रटाया गया है वो ज्ञान मत दीजिए। चलिए आप इनको ज्ञान की बात सुनिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सबको जीने का अधिकार इस देश के संविधान ने दिया, गरीबों को भी या सामान्य वर्ग को भी और पूंजीपतियों को भी। जो समाजवाद की बात की जा रही है ये चेंजिंग डायमेंशन में समाजवादी स्वरूप। इन्होंने सवाल पूछा कि आपके पार्टी के संविधान में क्यों लिखा हुआ है, घुमा गए, जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हिंदू शब्द किसने पहली बार दिया, तो पता नहीं किस किस की कोटेशन सुना दी। शिवाजी की, भूषण की। भाई कितनी अजीब बात है। शिवाजी को मैंने भूषण हुए 18वीं शताब्दी में, भूषण 18वीं शताब्दी में हुए, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी में आया है। पता नहीं ऐसा घुमाते हो आप सवालों को। सवाल 18वीं शताब्दी में हुए। हाँ, और कब हुए? उम्मीद नहीं थी भाई। कब हुए? शिवाजी के राज कभी थे। तो शिवाजी 1680 में शिवाजी कुछ में शिवाजी थे। 18वीं शताब्दी में कुछ में शिवाजी थे। क्या बात कर रहे हो आप? शिवाजी का कार्यकाल बताओ भैया। 1624 से 1680 बोलो वेग के साथ बोलो। 18वीं शताब्दी लगा लो। 18वीं शताब्दी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आप लोग क्या सोचते हो, क्या संविधान के अंदर से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड हटा देना चाहिए? ये आरएसएस की मांग है, क्या ठीक है या फिर गलत है? आप लोग की क्या राय इस चीज़ के ऊपर? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक, तो पहले वो है सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस लाइन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए। लेकिन इससे अगली लाइन क्या है? और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए। यह सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ही तो समाजवाद है। और फिर उससे अगली की लाइन क्या है? विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो जब था ही तो जोड़ने की जरूरत क्या थी? सुनिए ना आपके नेता भी उस समय जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा। आपके नेता भी जेल में थे। मैं उसका जवाब भी दूंगा। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही तो सेकुलरिज्म है। यानी कि देश में हर नागरिक को अधिकार होगा वो किसी विचार को माने, किसी धर्म को माने, कैसे ही उपासना करे। तो यही तो सेकुलरिज्म है। लेकिन समस्या क्या है?
समस्या क्या है? आपको ये बात मालूम नहीं थी क्या? कृपया कृपया नहीं बता दीजिए नहीं, ना। हम आपके बीच बस में तो सिर्फ नहीं इतनी- बोले नहीं, थे। मैं आपके बीच में वो मेरी नहीं बात बोले। पूरी हो जाने बाबा दो। साहब, क्या मेरी इस बात बात से पूरी हो जाने दो। उनको मालूम नहीं था क्या? ठीक है, पॉइंट रेज्ड। अब सुनिए तो समस्या उनको। ये है, आप लोग हाथ जब उठाइए जिसको 26 सवाल पूछना नवंबर है। 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधांशु और जी, अगर फिर ये मैं हिंदू प्रश्न- राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ। आखिरी बात बोल दूं, हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो भारत को भी पाकिस्तान की तरफ बर्बाद करना सुधांशु चाहते जी हैं। वो इधर उधर नहीं, वो संविधान के सीधा पूछ रास्ते रहे पे चल के हैं ही कि क्या हम तरक्की कर सकते हैं। आप सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू मैं राष्ट्र बताना बनाना चाहता हूँ चाहते हैं? क्यों। मैं बच्चों से पूछता हूँ, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। मैंने तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। जबरन अब अपने थोप रहे हो, सर, जबरदस्ती थोप- आपका नहीं, point। क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह रहे हैं। सुनिए